देव जी की जय। तो ये जो जयकारा इतना प्रिय है कि देखो भूत पिशाच गणों को कि जब वो सुनते हैं तो सब सक्रिय हो जाते हैं। जब महादेव जी का नाम सुनते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि महादेव जी के भक्त है ना वो। राम जी के भक्त कुछ लचीले होते हैं, कृष्ण जी के भक्त कुछ और ही प्रभाव में रहते हैं, लेकिन शंकर जी के एकदम तैयार रहते हैं, वो फिर देर नहीं लगाते। तो कल जहां प्रकट चल रहा था ब्रह्मा विष्णु जी का युद्ध, जिसमें शंकर जी स्तंभ रूप से प्रकट हुए थे। तो जब शंकर जी प्रकट हुए, विष्णु जी ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी अकड़ में खड़े रहे। जब उनकी ऐसी अकड़ देखी तो भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया। दोनों भुजाओं के मध्य से एक भयंकर अद्भुत पुरुष प्रकट किया, उसका नाम भैरव रख दिया और भैरव को अस्त्र शस्त्र दे दिए और कह दिया कि ब्रह्मा का सिर उड़ा दे। भैरव ने सुनते ही ब्रह्मा जी का एक सिर उड़ा दिया। फिर महादेव जी ने उस केतकी को बुलाया कि तूने झूठ क्यों बोला, तू मिथ्याभाषी है, तुझे भी दंड दिया जाएगा। तो केतकी कांपने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरा दोष नहीं है, ये तो मुझे ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने जब आकर के ये शब्द बोले थे। शंकर जी ने कहा कि नहीं, तुझे दंड अवश्य मिलेगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू किसी पूजा में सम्मिलित नहीं होगा, किसी देवता पर तू नहीं चढ़ाया जाएगा। ब्रह्मा जी का एक सिर कट गया। विष्णु जी ने प्रार्थना की, प्रभु हमारा और ब्रह्मा जी का जो युद्ध चला उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, इन पर कृपा कर दो, इनको जीवित कर दो। शंकर जी ने सबको जीवित किया, लेकिन ब्रह्मा जी का वो सिर नहीं लगाया। ब्रह्मा जी के मां से प्राण में 5 सिर दिखाए हैं, एक सिर उड़ा दिया। भगवान शिव ने कहा कि मैं विष्णु जी को शील और आदर सत्कार के कारण उन्हें ईश्वरत्व पद प्राप्त कराता हूं और ये ब्रह्म श्रेणी में गिने जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा, तुमने भयंकर अपराध किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम पूजा से वंचित किए जाते। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो केतकी, ब्रह्मा, विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गई, आंखों में अश्रुधारा बरसाने लगे। कहा कि प्रभु हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तब फिर केतकी को कहा, ठीक है,
मेरी पूजा में तो तुम सम्मिलित नहीं रहोगी और किसी की में नहीं रहोगी, पर मेरे भक्त जब पूजा करेंगे, मेरे मंडप की संरचना होगी तो तुम उसमें सिरमौर रहोगे। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हें हर यज्ञ से भाग मिलेगा, कोई यज्ञ तुम्हारे बिना सफल नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं होते, एक ही पुष्कर में है और उनकी पूजा नहीं की जाती। लेकिन कोई भी यज्ञ बिना ब्रह्मा के संपूर्ण नहीं होता। ये आशीर्वाद दिया। अब तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी, केतकी और भी भैरव जी सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे। देवता भी वहां आ गए। तो जो प्राकृतिक पुरुष नाम संज्ञा के हैं, उनसे उनकी पूजा की गई। और वो क्या है? जैसे हार, हार नहीं, हार स्त्री वर्ग से नहीं, जो पुरुष सूचक बात है। चंदन, बेलपत्र, फल, मणि मोती, माणिक्य, केयूर, अनेकों प्रकार के जो अनमोल वस्तु पुरुषवाचक थी, उन सब से उनकी पूजा की। महादेव जी प्रसन्न हुए और कहा कि आज तुम सब ने मेरी पूजा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पूजा मुझे अति प्रसन्न करने वाली होगी। और इस दिन भारत में, ब्रह्मलोक में या विश्व में, ये आज की पूजा मेरी शिव चौदस के नाम से जानी जाएगी। जो शिव चौदस पर मेरी पूजा करेगा, वो मेरा कृपा पात्र बनेगा। अब तो विष्णु जी ने पूछा, प्रभु आपकी पूजा कैसे की जाएगी? आप अभी स्तंभ रूप में प्रकट हुए, बेरलिंगेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। अब आप प्रत्यक्ष रूप, शरीर रूप धारण करके हैं, तो ये किस रूप की आपकी पूजा करनी चाहिए? किस रूप से आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो भी हमें कहिए। महादेव जी अति प्रसन्न हुए, कहा कि देखो तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मेरे दो रूप हैं, एक सकल, एक निष्कल। जो सकल रूप है मेरा लिंग रूप है, और निष्कल जो मेरा मूर्ति रूप है। जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेगा, वहां मैं अप्रतिष्ठित होते हुए भी प्रतिष्ठित रहूंगा, और मुझे अति प्रसन्न करने वाली वो पूजा होगी। और इस दिन भूमंडल पर आर्द्रा नक्षत्र होगा, और आर्द्रा नक्षत्र में जो मेरी पूजा करेगा मार्गशीर्ष में, वो संसार के संपूर्ण जन्म मरणों से रहित होकर मेरे धाम में पास करेगा। शिव चौदस को, शिवरात्रि को, जो मेरी साकार मूर्ति की जो उपासना करते हैं, 1000 वर्ष तक तप करें और मेरा नित्य पूजन करें, वह फल मात्र शिव चौदस की रात्रि को निराहार रहकर उनकी पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। चारों प्रकार के फल की भी उनकी इस पूजा से प्राप्ति हो जाती है। जब ये चर्चा चल रही थी, तब जितना सामग्रियों से जो पूजन किया भगवान भोलेनाथ ने, वो सब में वही बांट दिया, प्रसाद रूप में दे दिया सबको। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए।
जब जाने लगे तो विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हमें अभी आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं जिन्हें हमें जानने की बड़ी जिज्ञासा है। आप कृपा करो और हमारा मार्ग निर्देशन करो। शिव जी ने कहा कि सर्वसम्मति से जो तुम्हें अच्छा लगे वही प्रश्न करना, क्योंकि मैं धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए ही प्रकट हुआ हूं और उसी कारण से मैं तुम्हारे मध्य, जब मैंने देखा कि विश्व में अराजकता फैल रही है, अराजकता को रोकने के लिए मैं प्रकट हुआ था। अब तुम ऐसा कोई प्रश्न मत करना जिससे अराजकता का प्रचार हो। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, हम स्वर्ग के विषय में जानना चाहते हैं कि स्वर्गाधिक क्या है और उसके कर्म क्या है। बहुत गंभीर प्रश्न किया तो महादेव जी कहने लगे कि स्वर्गादि स्वर्ग उसको कहते हैं जब सृष्टि का प्रारंभ हो और संसार की रचना हो, उसे स्वर्ग कहते हैं। लेकिन इस स्वर्ग में 5 पंचभ्य कार्य है और वह कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। भगवान महादेव जी के पंचमुख कहे गए हैं और पंचमुखों से 5 कार्य वो करते हैं। वो 5 कर्म कौन से हैं जो स्वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो महादेव जी ने कहा, देखो, सबसे पहला कार्य स्वर्ग जो सृष्टि उत्पन्न करना है, उस कार्य को ब्रह्मा जी के बहुत तप करने पर मैंने उन्हें वह कार्य की जिम्मेदारी दी, जिस कारण से वह मेरा कार्य ब्रह्मा करते हैं। दूसरा कार्य मेरा स्थिति है। स्थिति का मतलब कि सृष्टि पैदा हो जाए तो उनका भरण पोषण वो सुरक्षित रहे, स्थित रहे। विष्णु जी की महान तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, तब मैंने ये कार्य विष्णु जी को दिया। विष्णु जी उस कार्य को करने लगे। मैं रुद्र की तपस्या से प्रसन्न हुआ, महेश की तपस्या से प्रसन्न हुआ, मैंने उन्हें संहार का कार्य दे दिया। भैरव जी उनकी सहायक बने और वो इस कार्य को करते रहे। लेकिन जो 5वां कार्य है, ये तो 3 हुए अभी, सर्ग, स्थिति, संहार। 5वां कार्य है अदल बदल का तात्पर्य है कि तिरोभाव। अदल बदल कार्य भी मैंने रुद्र और महेश को दिया। अब शायद ये शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, तिरोभाव, अदल बदल। अदल बदल का तात्पर्य है कि जैसे हम मनुष्य हैं और मनुष्य से उठा करके देवता बना दिए और देवता से उठा करके ब्रह्मा बना दिए, अदल बदल करते हैं, वो इस कार्य को माना जाता है। जैसे पशु में थे, पशु वाला शरीर हटाया और हमें मनुष्य वाला शरीर प्रदान कर दिया। ये अदल बदल बिल्कुल स्वरूप का परिवर्तन। और 5वां कार्य महादेव जी ने कहा वो मेरा अनुग्रह है। उस कार्य को मैं अपने पास रखता हूं और उसी से मुझे लोग प्रसन्न करते हैं। जो अनुग्रह से साध्य को प्राप्त करता है और उसकी तपस्या से जब मैं प्रसन्न होता हूं तो मैं उसे विधि नियामक विधायक बना देता हूं।
जब मैं किसी की तपस्या से प्रसन्न होता हूं तो उसे विधायक बना देता हूं। विधायक का मतलब ये नहीं कि विधायक एमएलए है, विधायक का मन पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला ब्रह्मा बना दो, विष्णु बना दो। यो मेरे अनुग्रह पांचवें कर्म से प्राप्त होता है। जो इन विधायकों पर चलते हैं और जो मेरी आराधना पूजा स्तुति करते हैं, मेरे द्वारा ही जगत में सब कुछ प्राप्त किया जाता है। सस्ता दे भोग पदार्थ कुछ भी है, चारों फल और ज्ञान विज्ञान को भी मैं प्रदान करने वाला हूं। ये सारी बातें भगवान भोलेनाथ ने की। तो अंत में भगवान भोलेनाथ महादेव जी ने कहा कि जो इन पांचों कर्मों को सावधानी के साथ निभाते हैं वे हमेशा मेरे प्रिय पात्र रहते हैं। लेकिन जब ये उसमें अहंकार आता है तो मैं उनका, जैसे अभी ब्रह्मा जी का सिर उड़ा दिया, उनका अस्तित्व मिटाकर फिर नए तरीके से उनका सृजन करता हूं। तात्पर्य है कि वो सर्व ही सर्वा है, सर्वेश्वर महेश्वर। सब लोग बड़े आनंदित हुए। समय का भी बारिश का युग चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले एक भजन गाया था। मैं उस भजन को सुनकर हृदय में सोच रहा था कि कहा कि हे दीना हीन बंधु जन्म बेटी को मत दे। कैसे? हे दीना ना, हे मेरे दीनानाथ जन्म कोई बेटी को मत दे। लेकिन आज के समय में तो ये बात अब बेटा कह रहे होंगे कि हे दीनानाथ जन्म कोई बेटा को मत दियो। पहले तो घर से निकाल ही दिए जाती थी महिलाएं, बेटियां, लेकिन अब तो बेटियां टुकड़े करके निकाल देती हैं। पूरा ही मामला समाप्त। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की हर 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 हर